जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के विभिन्न न्यूज़पेपरों में विभिन्न खबरें आई है। तो इन खबरों पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन चलिए सबसे पहले उन कमेंट्स का रिप्लाई दे देते हैं जो कि छात्राओं ने बड़े उम्मीद के साथ हमारे चैनल पर किया है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक कमेंट को लेते हैं और रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला कमेंट है कि वहां लिख रही है कि दीदी मेरा सारा वेरीफाइड है बट स्टेटस में कुछ नहीं दिखा रहा है। आपकी जीमेल आईडी नहीं मिल रही है, आपको भेजना चाह रही हूँ। तो देखिए आज अपना हम जीमेल आईडी कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो जिनको भी वेबसाइट पर जिस प्रकार का समस्या देखने को मिल रहा है कृपया करके वे लोग स्क्रीनशॉट भेज देंगे। और रही बात के स्टेटस में कुछ नहीं दिखा रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल एरर है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मेरा तो अभी तक वेटिंग में ही है, तो कोई बात नहीं, वेटिंग में है तो रेडी में भी होगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और इंतजार कीजिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो देखिए जिन भी छात्राओं का लिस्ट में नाम नहीं है आप लोग को तो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। अगर आप लोग कर दी है तो वेट कीजिए, जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग का नाम भी शो करने लगेगा। आप लोग ज्यादा घबराइए नहीं प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मेरा 3 साल से यूनिवर्सिटी से पेंडिंग है, 17 से 20 सेशन है इनका। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं, या जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है उसे मान्यता है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं रहता है तो इस वजह से भी पेंडिंग में पड़ा रहता है, फॉर्म उस पर विचार नहीं किया जाता है। अगर मान्यता है फिर भी पेंडिंग में पड़ा है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी का काम तो स्लो होता ही है। आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। 3 साल से जैसे आपने इंतजार किया है थोड़ा और कर लीजिए, जैसे ही शिक्षा विभाग के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम सूचित कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा मगध यूनिवर्सिटी है 2016 से 19 से कब तक अप्लाई होगा। तो देखिए इसके लिए तो कई बार पोर्टल खुल चुका है, आपने अप्लाई नहीं किया है तो इंतजार कीजिए पोर्टल के दोबारा ओपन होने का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फॉर्म हेडक्वार्टर से रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या करें प्लीज रिप्लाई। तो देखिए आपके फॉर्म को अगर हेडक्वार्टर से रिजेक्ट किया गया है तो कोई ना कोई रीजन तो बताया गया होगा। तो जिस भी कारण से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है तो उस कारण का निवारण करके आप रीअप्लाई कर लीजिएगा जब पोर्टल दोबारा खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 से 21 सेशन का जो स्टूडेंट का छूट गया है ऑनलाइन, उनके लिए डेट कब, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का डेट कब निकलेगा, फिर दोबारा 50,000 वाला बताइए दीदी। तो देखिए इसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कब ये दोबारा से अप्लाई होगा, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि फरवरी में दोबारा पोर्टल खुलेगा और पोर्टल जैसे ही खुल जाता है वीडियो के माध्यम से आप लोग तक हम जानकारी पहुंचा देंगे। इसलिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप लोग को मिल जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम क्या फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद कॉलेज में सबमिट करना है क्या, क्योंकि कॉलेज से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। देखिए जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है उन्हें कहीं भी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट उन लोग को जमा करना पड़ता है जिन लोग का नाम लिस्ट में नहीं रहता है। तो आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है, तो आपको कहीं डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। आप धैर्य रखिए फॉर्म के आगे बढ़ने का और फाइनल स्टेटस में बदलाव आने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का का नहीं आता है क्या, तो जी नहीं आता है, ये सिर्फ कन्याओं के लिए है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं मेरा चेक करने पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, क्यों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड सही से दर्ज कीजिए, पासवर्ड डालने के बाद कोई भी स्पेस ना दीजिए, अगर देंगी तो नो रिकॉर्ड फाउंड सो ही होगा, आप सही से दर्ज कीजिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार सीडेड दिखा रहा है और डीबीटी इनेबल दिखा रहा है, अब क्या करना होगा बताइए। पर फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स दिखा रहा है प्लीज। तो देखिए आपका आधार सीडेड दिखा रहा है तो खुशी की बात है कि आपका आधार ऑलरेडी आपके किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और फाइनल स्टेटस में इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है तो आपको वेट करना है नेक्स्ट अपडेट का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है एलएनएम यूनिवर्सिटी दरभंगा। तो कोई बात नहीं, अगर लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो आपको धैर्य रखना है और इंतजार करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा ही आपका नाम पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा। इसमें हम और आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी द्वारा डेटा अपलोड होने का आप वेट कीजिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका, तो अब हम फाइनलाइज कैसे करें। तो देखिए बहुत सारी छात्राओं के इस तरह के कमेंट आए हैं कि हमारा यूजर
आईडी पासवर्ड आ चुका है, फाइनल स्टेटस है पेंडिंग टू फाइनलाइज लिख रहा है और हमें नहीं पता है कि फाइनलाइज कैसे करना है। तो देखिए उन सभी छात्राओं के लिए ये वीडियो है। तो उन सभी छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और तुरंत अपने फॉर्म को फाइनलाइज कीजिए बिना समय गंवाए हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी बैंक अकाउंट से सीड करना जरूरी है आधार को। जी बिल्कुल जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो निश्चित है कि आपका पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट होगा ही, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समय रहते अपना आधार नंबर अपने किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड करा लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा आधार सीडेड लिख रहा है, मेरे अकाउंट सीडेड था। तो कोई बात नहीं, अगर वेबसाइट पर इसको अपडेट नहीं किया गया है तो 15 दिन तक वेट कीजिए, वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा अगर आपने सीड करा लिया है तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा 2015 से 18 सेशन है, ग्रेजुएट हूँ, एप्लीकेशन तभी किया, आज तक अकाउंट इन प्रोसेस में है, क्या पैसा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। अगर इन प्रोसेस में है तो पेमेंट डन होने का इंतजार कीजिए। अगर सब कुछ सही पाया जाएगा तो फाइनल स्टेटस में पेमेंट डन लिख करके शो करेगा और आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाएगा। लेकिन जहां भी कुछ गड़बड़ी पाया गया विभाग के द्वारा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है रीजन बताकर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी पीएफएमएस चेक किए तो मोबाइल नंबर अपडेट करने को बोल रहा है, जबकि मेरा नंबर बैंक से जुड़ा है। तो देखिए जिस वीडियो के नीचे आप कमेंट किए हैं उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और मेरे द्वारा बताए गए स्टेप को ही फॉलो करके आप चेक करेंगी तो किसी प्रकार का एरर देखने को नहीं मिलेगा। आप सक्सेसफुली अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फादर्स नेम मिसमैच बता रहा है। तो देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके फादर नेम वाले सेक्शन में फादर नेम न डाल करके एनी यानी कि नॉट एप्लीकेबल डाला गया है। इस वजह से बहुत सारी छात्राओं के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार यूनिवर्सिटी में विजिट कीजिए और फादर नेम में सुधार करवाइए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप जितनी बार ऑनलाइन कीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट होता रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज जिसको एक बार मिल चुका है पैसा इंटर में उसको भी डीबीटी करवाना पड़ेगा। डीबीटी क्या होता है? तो देखिए डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जिसके थ्रू सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोग के बैंक खाते में आता है। तो देखिए अगर इंटर में मिल चुका है तो उस वक्त ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन अब प्रावधान आ गया है कि डीबीटी कराना जरूरी है। तो जब जैसा तब तैसा करना पड़ता है बहन, आप डीबीटी करवा लीजिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी बता रहा है, कब रुपया आएगा? तो देखिए वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी बताने से ही पैसा नहीं आ जाता है बहन, फाइनल स्टेटस में कुछ बदलाव होगा। रेडी फॉर पेमेंट लिखेगा या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिखेगा, तब जाकर के इन प्रोसेस शो करेगा। इन प्रोसेस के बाद आपका पेमेंट डन होता है बहन। तो देखिए अगर आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है, आपका आधार आपके किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड है, तो आपका तो पेमेंट आना ही है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप इंतजार कीजिए, जल्द ही आप खुशखबरी देंगे कि दीदी मेरा पेमेंट आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी प्लीज रिप्लाई करिएगा, मेरा आधार नोट सीडेड बता रहा है और अब तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है, क्या करें? बैंक में गए तो बोल रहा है दिए हैं 20 दिन से ज्यादा हो गया। तो कोई बात नहीं, देखिए अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है, आप थोड़ा और वेट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए ये तो रहा मेन कमेंट जिसका रिप्लाई हमारे द्वारा दे दिया गया और बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आया है लेकिन घुमा फिरा कर यही सब बातें लिखी गई है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका क्वेश्चन इन सभी से रिलेटेड है तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दी। अगर देखिए एक ही जैसा बहुत सारे कमेंट होता है तो किसी एक ही का जवाब दिया जाता है। अगर आप लोग का भी क्वेश्चन इनमें से किसी से रिलेटेड है तो आप लोग भी समझ जाइए कि अब आप लोग को भी यही करना है जो कि हमारे द्वारा भी बताया गया। अब देखिए न्यूज़पेपर में न्यूज तो आया है लेकिन उस न्यूज में खास दम नहीं है। अब आप लोग के सामने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और जानकारी ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं और पर डे का अपडेट फ्री में पा सकती हैं। तो देखिए आप लोग के सामने ही हमारे द्वारा न्यूज अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। देखिए इस न्यूज़पेपर में कुछ खास दम नहीं है, अगर बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फालतू में आप लोग का समय बर्बाद होगा। देखिए ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ने को इच्छुक है वे लोग यहाँ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय